Well, I am on cloud 9 and I am feeling like a dog with two tails. I guess I learned this in my school days and now it's the right time to use it. Well, it has all been possible just because of the faculty, the support they have given me throughout the journey, and my parents' support, and also my brother. They all have worked hard a lot, and I just am feeling ecstatic and I can't express anything else. There are no words to describe what I am feeling right now. सारे पेरेंट्स को, टीचर्स को एंड फ्रेंड्स को जब वो मुझे देखते हैं तो ऐसे प्राउड नज़र से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो पूरी दुनिया मुझे अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगी है। पहले जस्ट मैं एक प्राइम में आ रहा था, एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, और आजकल ऐसे देखते हैं कि अरे ये मयंक कुमार सिंह है, इसको रैंक 108 आई है। सो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। मेरी सिस्टर थी, वो भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी। सो वो हर रोज़ घर आती थी और वो बोलती थी आज मैंने ये सीखा वो सीखा। सो बचपन से एक इंटरेस्ट आ गया था कि अरे देखना है ये सब चीज़ें होती क्या हैं। सो जब मैं जस्ट 10th पास किया तो फिर उसके बाद मैं आया था एंड सोचा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूँ। तो फिर मैं प्राइम में गया, वहाँ देखा अरे वही सेम टीचर्स हैं, और एक था बचपन से कि देखना था वो लोग क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। सो मैंने जस्ट एक डेमो लेक्चर लिया एंड वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था उस मोमेंट। तो फिर मैंने प्राइम ज्वाइन कर लिया था। Well, I got acquainted to IIT first when my brother started preparing for it. He used to talk about the amazing faculty and just glorify IIT in his talks. Well, this ignited a craze within me to join IIT, and as soon as I cleared 10th, I didn't think much and joined the same academy. There are two important things in choosing a coaching institute. One of them is the quality of the teachers there, and the second one is their how long have been they teaching there. But yeah, faculty is truly heart and soul of the academy. Each and every teacher in Prime is amazing. Whenever I had any doubt, I just went there and cleared my doubts. Secondly, the teachers have been teaching here for so long that even my brother used to study under them and he cleared his JEE in 2012. Well, my sister used to study also and she cleared in 2009. Okay, one more important thing is while joining an institute, we should not look at the number of students who have cleared JEE from that particular institute. What matters more is the success ratio. How many students have cleared it out of the students that were studying over there? मेरा स्पेशल मोमेंट मतलब इतना नहीं लगता है लोगों को स्पेशल, बट स्टिल मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था। हम लोग प्राइम मंथली टेस्ट जिसे पीएमटी बोलते हैं वो देते थे। सो पीएमटी अभी स्टार्टिंग ही हुआ था, जस्ट मतलब फर्स्ट या सेकंड पीएमटी थी। एंड मैं नीचे से जा रहा था, शायद रिजल्ट आने वाले थे उस दिन। सो एक बच्चा नीचे मिलता है और बोलता है अरे मैं तेरी रैंक 1 आ गई है। अरे क्या मजाक कर रहा है, मतलब एकदम एकदम बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था जब तक वो मेरे को ऊपर ले जाके मतलब मेरे सामने वो लिस्ट नहीं दिखाया कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ। सो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद एक थोड़ा ये भी आया जोश कि नहीं अब रैंक ऊपर ही रखनी है, 1 ही रखनी है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आया था उसके बाद। सो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। एंड और एक स्पेशल मोमेंट जब रैंक 108 आई थी तब तक वो तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, वो मतलब अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था वो। डाउट्स तो बहुत आते थे। 10th तक ऐसा था कि 10 में से एक क्वेश्चन छूट जाता था, 11th में आते ही 10 में से एक ही क्वेश्चन बन पा रहे थे। तो ये सब देख के थोड़ा डिमोरलाइज हो गया था। सर लोग ने बोला कि अरे ये तो ऐसा होता रहता है। सो फिर मैंने सोचा कि अरे सबके साथ हो रहा है तो ठीक है। सो उसके बाद मैंने एक तरीका निकाला कि बहुत सारे क्वेश्चन एक बार लेके बैठ जाता था, उसमें से सिर्फ ईजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करता था, जो थोड़े भी टफ लगते थे उन्हें सर्कल कर लेता था। एंड देन पूरा जब खत्म हो जाता था तो आधे क्वेश्चन तो बन ही जाते थे ईजी वाले। उसके बाद फिर से मैं आता था उन पे, एंड ऐसे देखा था मैंने कि जो टफ क्वेश्चंस भी थे थोड़ा टाइम देने पे ये वो हो जाते थे। फिर उसके बाद भी थोड़े क्वेश्चंस बच ही जाते थे, तो मैं वो अपने ग्रुप स्टडीज में जाके जो फ्रेंड्स थे उनको जाके दे देता था। डाउट्स क्लियर होते थे और नई चीज़ें मिलती थी करने को, नए आइडियाज़ आते थे।
स्कूल एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑलमोस्ट मतलब सेम ही पढ़ाई है, बस एक्चुअली क्या होता है कि जेई लेवल इज जस्ट एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द स्कूल टीचिंग। तो जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसा ही प्राइम में भी पढ़ाया जाता है, बस एक्सेप्शन ये है कि वहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर प्राइम एकेडमी यहाँ पे है इस वर्टिकल लेवल पर, तो स्कूल इज एट दिस वर्टिकल लेवल, बोथ आर एट on the same track, but Prime Academy is just a little above. So even if we do not make it till this, we make sure that we reach this level. So हम बोर्ड्स में तो बहुत सही कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया प्राइम से, जैसे आदित्य शर्मा पुणे टॉपर, मेघना स्कूल टॉपर, प्रज्ञा कुमारी स्कूल टॉपर। फिजिक्स के लिए मुझे सबसे बेस्ट डीसी पांडे लगी थी, एंड वो जब सच में आके मेरे सामने आके मुझे पढ़ाने लगे तो मैं तो एकदम शॉक वॉक हो गया था। एंड उनने तो सबसे बेस्ट ऑसम मोमेंट था जब उनने बोला कि अरे मेरी बुक निकालो। सो और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे एरोडोव हो गया, एच सी वर्मा एक बहुत अच्छा बुक है स्टार्ट करने के लिए, JPNP की पब्लिकेशंस की बुक है कुछ, एंड या एरोडोव तो बहुत मस्त है। और केमिस्ट्री में वी नीड टू मेक श्योर दैट वी स्टडी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। आई मीन एनसीईआरटी इज द बेस बुक, इट इज द बाइबल। मतलब वो मिस कर रहे हैं हम तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अगर हमको कोई डाउट्स आ रहे हैं और तो हम रेफर कर सकते हैं ऑब्वियसली, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉरिसन बॉयड बहुत सही बुक है, बट ओनली फॉर रेफरेंस। आई डोंट वांट यू ऑल टू गो ऑन स्टडी इट आई डोंट वांट एट ऑल दैट यू स्टडी द होल बुक। और एनसीईआरटी हो और इनऑर्गेनिक के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी ही बेस्ट है। और अगर कुछ डाउट्स आते हैं कभी कभार तो हम ऑब्वियसली जेडी ली रेफर कर सकते हैं। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जब भी तुम कोई बुक से सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, एक चैप्टर उठाया सपोज, तो उसके सारे क्वेश्चंस एंड टू एंड सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कुछ सॉल्व करते हैं कुछ मिस कर देते हैं, बिकॉज तुम ऑथर इसके हिसाब से जाओगे कि एक एक क्वेश्चन तो उनने भी कुछ सोच के बनाया रहता है। सो सॉल्व एग्जाम्पल से लेके लास्ट के एंड लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करना चाहिए कोई भी बुक को। और we need to make sure that we even complete each and everything that is given in the previous year IIT JEE book. तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें किस बात पे जाना है, कौन सी क्वेश्चंस करना है, क्योंकि है तो क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारे, आईआईटी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही पूछता है। आईआईटी नहीं होता तो कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने इसके बारे में। जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तभी पूरे दिमाग में डाल दिया गया था कि अरे नहीं आईआईटी करना ही है तुझे, एंड मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। सो मुझे टाइम नहीं मिला इतना ज़्यादा सोचने के लिए कि हाँ क्या होता है ये वो। स्टिल अगर मुझे सोचने के लिए बोला जाए, ये 2-3 साल में जो जो चीज़ें सीखी हैं एंड जो कॉन्फिडेंस मिला है वो शायद नहीं मिलता। मतलब अगर आईआईटी हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे पास ये कॉन्फिडेंस होता। और आप देख सकते हो मैं अभी आपके सामने बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले मेरे को कोई बोलता ना तो सच में मेरी फट जाती थी। सो शायद यही मैंने सीखा ये 2 सालों में। मेरा आईआईटी नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं फुटबॉल फील्ड में ट्राई करता। There will be times when everything is going downstream and nothing is going as per plan. Well, times will be tough. Life is not a fairy tale. Important is that you do not get deterred by these situations and you bounce back. Remember, when the going gets tough, the tough gets going. It's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. It's about how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. There will be times when you can lose hope, but don't do that. Cowards do that, and that ain't you. Just keep faith in yourself, in your God, and keep moving forward. Well, I remember an incident. पिछले साल ही मैं JEE Advanced 2015 का पेपर दे के आ रहा था, बहुत कम मार्क्स मिले थे, एकदम डीमोरलाइज था, रो रहा था ऐसे। उस टाइम पे ही मतलब ललित सर ने, पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया था, एंड मुझे लगता है वही मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट था। उसके बाद मैं जो सीरियस हुआ था, उसके बाद जो मैंने प्रिपरेशन टेक्निक चेंज किए, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कोरिलेट कर पाएंगे। स्कूल डेज में यूजुअली मैं 7 o'clock उठ जाता था एंड 7:30 से स्कूल रहता था, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता था मैं। उसके बाद 7:30 to 1:30 हमारा स्कूल टाइम ही रहता था। उसमें से यूजुअली मैं हर रोज़ 2 to 3 घंटे निकाल ही लेता था अपने सेल्फ स्टडीज़ के लिए। कुछ होता था जैसे फ्री पीरियड्स मिल जाते थे, जब कोई टीचर जाती थी आती थी उसके बीच में टाइम मिल जाता। मैं तो रिसेस में भी पढ़ता था, सो ऐसे करके 2-3 घंटे निकल जाते थे। उसके बाद 1:30 छूटता था स्कूल और मैं डायरेक्टली अपनी कोचिंग क्लास चले जाता था, क्योंकि वो ट्रैवलिंग टाइम बहुत बचता था उससे। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वहीं पे खाना खाता था एंड उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता था। उसके बाद सपोज़ कभी रेस्ट करने का मन नहीं है तो फिर मैं उस टाइम पे यूटिलाइज करता था, पढ़ता था। उसके बाद लेक्चर अटेंड करता था 3:30 से, वो 6 o'clock तक होता था लेक्चर एंड देन यूजुअली मैं 6:30 to 7 o'clock के बीच में घर पहुंच जाता था। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करता था, खाना खाता था। 7:30 तक मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देता था। 7:30 to 9 और 10 में अपना पढ़ता था, जो क्लास में हुआ है वो सब रिवाइज करता था, होमवर्क है कुछ वो करता था एंड 10 o'clock तक फिर से मैं अपना एक ब्रेक लेता। कुछ भी तुम्हारी मर्जी है, तुम वॉक पे जाओ, ये वो कुछ भी खेलना है खेलो, बट अपने आप को हर्ट नहीं करना है। सो वो सब देख के ये करना है। 10 to 10:30 या 11 इट्स फाइन। 11 to 12 भी अगर तुम लास्ट में सोचने के पहले थोड़ा पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा ही है, कॉज तुम्हारा दिमाग रात में भी सोते समय भी वर्क करता रहता है। सो उतना करके फिर मैं 12 o'clock सो जाता था एंड फिर यही रूटीन रिपीट होता रहता था। वेल अपना सक्सेस इंश्योर करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर। I mean, I still remember that I didn't miss a single lecture in this entire journey. तो उसके बाद लेक्चर जैसे ही खत्म होता था, I used to do my revision thing. And what actually happens when we do revision is that the thing that we just studied gets cemented in our head. तो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ फिर रिविजन फिर रिविजन के बाद होमवर्क एंड बाय द टाइम आई यूज्ड टू फिनिश माय होमवर्क द डे वाज ओवर। कोचिंग क्लासेस में सितंबर तक तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। सो उसको फॉलो करते रहना है एंड तुम्हें पेपर्स देना है बहुत सारे, क्योंकि पेपर से बहुत सारे टेक्निक सीखेंगे एंड उस दिन का एक्चुअल रियलाइज होगा कि उस दिन कैसे तुम वहाँ पे रहने वाले हो। वो सब तुम पेपर्स देते हुए फील कर सकते हो। सो वो देना है तुम्हें। उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाना है। ऊपर से तुम 2 साल से प्रिपेयर कर रहे रहोगे तो उसका भी तुम्हारे पास एक लिस्ट बनी गया होगा। तो वो सब चीज़ें सॉल्व करनी है। बेटर रहेगा मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिकॉज उससे 2-3 चैप्टर्स एक बार में रिवाइज हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपना दिमाग बिल्कुल वो टॉपिक से मत खराब करना जिसमें तुम वीक हो। IITs बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम 100% पोर्शन करके जाके 100% अपना वहाँ पे गिव करो। वो बोर्ड्स के पेपर में रहता है। यहाँ पे तुम 60% भी कर लेते हो। तो मैंने एक्चुअली 60% किया है, मेरी रैंक 108 आई है एंड मैंने तो बहुत सारे टॉपिक्स लीव कर दिए थे जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। सो जो अपने तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्गर बनाते रहो एंड फाइन करते रहो। वेल तुम्हें ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जो तुम्हें करनी चाहिए। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलरली क्लास अटेंड करना। क्लास अटेंड करा करो और उसमें टीचर्स के साथ इंटरैक्टिव रहा करो, बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें उससे। और जो पढ़ाई होती है बिल्कुल वही रिवाइज करना चाहिए घर पे आकर। टेस्ट दिया करो जो तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, और उसमें अगर कम मार्क्स मिल जाए तो इतना ज़्यादा डीमोरलाइज मत हो, इट्स फाइन। वेल अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और तो हमको उसको लेके डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए बल्कि। नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहो जो तुम ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होना, हमारा कुछ नहीं होने वाला। चल मारा करो, ऐसे दूर लोगों से बहुत दूर रहा करो। और अपने टीचर्स को फॉलो किया करो। हैव ब्लाइंड फेथ इन देम, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। और टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करो rather than टाइम ओरिएंटेड। और instead of TV, while we are free for recreation, we can go for a mild walk and ensure that you take 7 to 8 hours of sleep regularly. मतलब हम तुम्हें ऐसे कुछ बताना चाहेंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अवॉइड स्मार्टफोन्स। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें से एकदम दूर रहा करो। ये तुम्हारा टाइम पता भी नहीं चलेगा तुम्हें और तुम्हारा पूरा टाइम खा जाती है। गेम्स एडिक्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सीरियसली बहुत बुरी चीज़ है। और रिलेशनशिप से दूर रहो। 1-2 साल की बात है, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फ्रेंड्स। वेल आई ऑलरेडी टोल्ड यू बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने
ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी दे, वैसे टाइप कुछ। एंड जो ऐसे भी फ्रेंड्स मिलेंगे कि चल आज यहाँ मूवी देखने चलते हैं, ये देखने चलते हैं, वो देखने चलते हैं, उन लोग से भी थोड़ा 1-2 साल तक ये हो जाओ एंड ड्रीम बिग एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय टेम्पररी हैप्पीनेस। Everything has changed. Seriously, everything. I mean, in the earlier days when I was just preparing, I was not given much importance in my school and among my friends. But right now, I feel like a celebrity. Seriously, बंदियों की रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे आते जाते, मतलब ऐसा लगता है सच में हम कुछ भी शाहरुख खान वैसे उनसे कम फील नहीं करता खुद को, भले ही मतलब ना हो इतना, पर ठीक है। IT is a very big thing and can transform your whole life. आज से 20 साल के बाद आप जिस भी जगह होंगे, जिस भी मुकाम पर होंगे, वो काफी हद तक इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज का ब्रांड कैसा था, आपका पीयर ग्रुप कैसा था। वेल ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ऑन दिस, IIT जैसा ब्रांड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा पीयर ग्रुप आपको मिल ही नहीं सकता। वेल IIT में जाने के लिए आपको किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की। 11th स्टैंडर्ड इज द राइट टाइम टू मेक सच अ डिसीजन। यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस प्रिपरेशन विल बी फुल ऑफ लोकल हर्डल्स। मैं लोकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये परेशानियां हमारे साथ सिर्फ उसी समय के लिए रहती हैं, and if we work hard on it, we get over them. Well, always remember that losers seek for just one excuse to cover up their failures, while winners need one reason to succeed. So friends, here I sign off. Work hard, stay motivated, and keep dreaming until your dreams come true.